not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सबमरीन्स के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे सबमरीन टाइप से, उसके बाद हम उसके अंदर सब क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो दो टाइप की सबमरीन्स होती हैं, एक कन्वेंशनल पावर्ड होती हैं, दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं। जो कन्वेंशनल पावर्ड होती हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं, जो एक्चुअली वर्क बैटरी की पावर पे करती हैं, पर उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए उसमें एक डीजल जनरेटर लगा होता है। तो इनको SSK कहा जाता है। वहीं पर अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला SSBN है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, और दूसरा SSN है, जो कि जनरल पर्पस सबमरीन्स होती हैं पर न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं। तो बेसिकली सबमरीन्स को इन्हीं पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो SSBN है, SSN है कि SSKs हैं। तो इन सबमरीन्स के जो रोल्स हैं वो भी डिफरेंट है, जिनको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों के जो फ़ायदे नुकसान हैं उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर SSKs की बात करें तो जो इनकी रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। इनका जो साइज़ होता है वो न्यूक्लियर सबमरीन के कंपैरिजन में छोटा होता है, और साथ ही काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए ही पानी के नीचे रह सकती हैं, क्योंकि इनको अपनी बैटरियों को चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए ये अपने डीजल जनरेटर्स को यूज़ करती हैं, और उसको चलाने के लिए इन्हें सरफेस पे आना पड़ता है। तो यहाँ पर चीज़ों को सुनकर ये लगता है कि जो SSKs हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इनके फ़ायदे की बात करते हैं। तो ये जो SSKs होती हैं ये बैटरी पावर्ड होती हैं और पानी के नीचे बहुत ज़्यादा शांत होती हैं। ये इवन न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा शांत होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन में आपको कूलेंट को बार बार रिएक्टर के आसपास सर्कुलेट कराना पड़ता है, जो कि नॉइज़ पैदा कर देता है। तो भले ही इनकी रेंज जो है वो कम हो, पर ये अपनी रेंज में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इनको जनरली कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ ये कुछ एंटीशिप मिसाइल्स भी कैरी कर सकती हैं। तो ये जो एनिमी की शिप्स हैं उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं SSN पे। तो ये आपकी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च नहीं करती हैं। ये जनरल पर्पस की आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, जो आपके टॉर्पीडोज, मिसाइल्स और माइंस कैरी करती हैं, पर बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रेंज मिलती है, पानी के ऊपर बार बार आपको बाहर आना नहीं पड़ेगा, पर जो उसमें क्रू ऑपरेट कर रहे हैं उनको आपको फीड करना है, तो इसके लिए उसे बाहर आना पड़ता है। तो इसकी जो रेंज है वो फूड सप्लाई पर डिपेंड करती है कि कितने दिन का खाना इसमें रखा हुआ है। बाकी ये और भी ज़्यादा गहराई पे ऑपरेट कर सकती हैं। साथ ही साथ ये ज़्यादा मिसाइल्स, टॉर्पीडो और माइंस कैरी करने में सक्षम है। तो ये एक ज़्यादा एग्रेसिव अटैक सबमरीन का वर्जन है, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो SSKs हैं वो इनसे ज़्यादा शांत होती हैं, पर एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा गहराई पे जाकर ऑपरेट कर सकती हैं। तो भारत ने जो अकुला क्लास की सबमरीन रशिया से लीज पे ली थी 2012 में, यानी कि INS चक्रा, वो एक SSN है। ये एक बहुत बड़ी सबमरीन है, करीबन 8140 टन की सबमरीन है। साथ ही साथ ये 12 टॉर्पीडोज कैरी कर सकती है, और जो क्लब एस क्रूज मिसाइल है उनको भी कैरी कर सकती है। तो ये 2012 में लीज में ली गई थी 10 सालों के लिए, जिसका जो लीज का पीरियड है वो 2022 में ख़त्म हो जाएगा।
पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो उनका लीज का पीरियड है उनको 3 साल बढ़ाया जाएगा और 2025 तक किया जाएगा, ताकि जो दूसरी अकुला क्लास की सबमरीन है जिसे लीज पर लिया गया है वो जब सर्विस में आए तब तक ये सर्विस में रहे। तो दूसरी अकुला क्लास की जो सबमरीन है उसको लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2019 में साइन हुआ था, करीबन $3 बिलियन का। और ये सबमरीन भी 10 सालों के लिए लीज पे ली गई है, जो कि 2025 से 2035 तक भारतीय नौसेना को सर्विस देगी। तो हमारी जो नौसेना है वो अभी के लिए एक ही एसएसएन मेंटेन कर रही है और एक ही करेगी। आगे चल के जो प्लान्स हैं वो अलग है, जिनको हम आगे ही डिस्कस करेंगे। अभी हम भारत की एसएसकेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं जो कि करीबन 4 नंबर में है। ये एक्चुअली जर्मन टाइप 1500 सबमरीन्स हैं जो कि करीबन 1600 टन की सबमरीन्स हैं और हार्पून ब्लॉक 2 को फायर करने में सक्षम है। दूसरी बात करें तो हमारे पास सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स हैं जो एक्चुअली रशियन किलो क्लास की सबमरीन है। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड सबमरीन्स है और बहुत ही शांत माना जाता है। ये करीबन 8 सर्विस में है नौसेना की, 10 ली गई थी जिनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया था और दूसरी गिफ्ट कर दी गई थी म्यांमार को। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड सबमरीन है, बहुत ही शांत सबमरीन्स हैं और इनको अभी अपग्रेड किया जाना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे नई एसएसकेस की तरफ, जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं। ये फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस सबमरीन्स हैं और ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में आती हैं। तो इनके करीबन 6 सबमरीन जो है वो इंडिया ऑपरेट करेगा। फ्यूचर की बात करें तो इंडिया प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भी 6 और सबमरीन खरीदने वाला है। तो कुल मिला जुला कर टोटल 24 एसएसकेस को हम ऑपरेट करने वाले हैं। वहीं पर हम एसएसएन्स को डिस्कस कर चुके हैं, अभी एक ही ऑपरेट कर रहे हैं, फ्यूचर में भी एक ही करेंगे। आगे चलकर एक इंडिजिनस एसएसएन का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 सबमरीन्स को बनना है और ये 6000 टन की सबमरीन्स होगी जो कि अरिहंत पर ही बेस्ड होंगी। अब आगे चलते हैं एसएसबीएन की बात करते हैं। तो एसएसबीएन को थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा डेटरेंट का काम करता है न्यूक्लियर अटैक के अगेंस्ट में। तो नॉर्मल जैसे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है वो ग्राउंड में कहाँ पर है उसकी पोजीशन को पता लगाया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर अगर आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सबमरीन में लगा है तो वो पानी के नीचे है और कहीं भी हो सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रेट भी क्रिएट करता है। तो एसएसबीएन का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। भारत की बात करें तो फिलहाल के लिए एक ही एसएसबीएन जो है वो ऑपरेशनल है, जो कि अरिहंत क्लास की पहली सबमरीन है INS अरिहंत, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था और 2016 में कमीशन कर लिया गया था काफ़ी सीक्रेटली। तो ये जो अरिहंत क्लास की सबमरीन है, इनका जो प्रोजेक्ट है इसको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल के नाम से चालू किया गया था। ये करीबन $13 बिलियन की फंडिंग से स्टार्ट हुआ था। तो शुरुआत में इसमें खाली 3 सबमरीन्स बनानी थी, जिसमें जो आपकी चौथी सबमरीन है वो बाद में ऐड हो गई थी, क्योंकि जो आगे चलकर बड़ी S5 क्लास की सबमरीन बनानी थी उनको बनाने में टाइम लगने वाला था। तो एज अ स्टॉप गैप बिटवीन S4 एंड S5 जो टाइम बच रहा था उसके लिए एक और सबमरीन का ऑर्डर दिया गया जिसको S4 स्टार कहते हैं। तो जो अरिहंत है और अरिघात है उनको करीबन 6000 टन क्लास की सबमरीन बताया जाता है और जो S4 और S4 स्टार सबमरीन होगी वो इनसे थोड़ी बड़ी होगी, करीबन 7000 टन की। तो ये जो अरिहंत और अरिघात है वो करीबन 12 K-15 SLBM को लॉन्च कर सकते हैं, जिनकी रेंज करीबन 750 किलोमीटर की है। वेराज जो बड़ी K4 मिसाइल है उनको खाली 4 ही लॉन्च करने में सक्षम है, जो कि करीबन 3500 किलोमीटर की रेंज देती हैं। वहीं पर S4 और S4 स्टार की बात करें तो ये करीबन 24 K-15 SLBM को फायर करने में सक्षम होंगी या फिर 8 K4 SLBM को फायर करने में सक्षम होंगी, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जो INS अरिघात है उसका जो इंडक्शन है वो 2020 में ही होना है और ये सीक्रेटली होगा, शायद आपको और हमको पता भी ना लगे कब हो गया। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिनमें कुछ लोगों ने इस सबमरीन को एक्चुअली देखा है, वो बता रहे हैं कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ पुष्टि नहीं करी जा सकती है क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। बाकी फ्यूचर में चलकर हमारे पास S5 क्लास की SSBNs होंगी जो कि 3 बनाई जाएंगी और ये जो हैं करीबन 13500 टन की होंगी, यानी कि INS अरिहंत की ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा। तो इन सबमरीन्स में जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा वो INS अरिहंत के न्यूक्लियर रिएक्टर से दुगने से भी ज़्यादा पावरफुल होगा और साथ ही साथ जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ये करीबन 12 से 16 K6
मिर्व कैपेबल SLBM को फायर करने में सक्षम होगी, जिसकी रेंज करीबन 6000 से 8000 किलोमीटर तक की होगी। तो ये जो नंबर्स हैं ये आगे चल के बढ़ भी सकते हैं और एक बार इसके सर्विस में आने के बाद ये बहुत बड़ा डेटरेंट का काम करेंगी। तो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।